ओके, तो अब हम आज पढ़ेंगे पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको कैसे पेमेंट करी जाती है और किस किस चीज़ की पेमेंट करी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब इसमें से ये जा रहा है सी जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट करेंगे, और कौन कौन पेमेंट करेगा, ये दोनों मिलके पेमेंट करेंगे। यानी कि जो भी पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, इनको बोला जाता है, जो पुराने पार्टनर रह जाते हैं इनको बोला जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनर्स ऑलरेडी अभी फर्म आगे चलाएंगे, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये रिटायरिंग पार्टनर को ये दोनों पेमेंट करेंगे। अब क्या क्या चीज़ पे करेंगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो इस रिटायरिंग पार्टनर को पे होगी इसको, ठीक है ना, वो होगी उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपन लिख देते हैं सबसे पहला पेमेंट जो होगा वो होगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जितनी उसने शुरू में जब वो आया था बिजनेस करने, तो देखो उसने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई होगी, तो जितनी भी उसने कैपिटल लगाई थी उसका पेमेंट इसे वापस करा जाएगा, क्योंकि अब ये जा रहा है तो, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। और जो सेकेंड चीज़ जो पेमेंट करी जाएगी वो होगी उसका बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी मैंने बताया था क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। ये क्या होता है, बेसिकली जब कैपिटल्स लोगों की फिक्स होती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तब ये अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर इसमें भी कोई ना कोई बैलेंस होता है तो वो भी उसका जो भी बैलेंस बन रहा होता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी उसको दिया जाता है। क्लियर है इतना। अब देखो, जब इन दोनों की फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट की बात होगी तो याद रखना इनका बैलेंस, इन दोनों की सिर्फ बात हो रही है, यानी कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो देखो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कौन कौन से बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, और क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, और करंट में भी ये हो सकता है कि करंट अकाउंट का लिखा हो लेकिन डेबिट बैलेंस लिखा हो, या उसका क्रेडिट बैलेंस लिखा हो। अब बात आती है कि अगर डेबिट लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है। सुनो यार ध्यान से, अगर कैपिटल या करंट दोनों में अगर लिखा आता है डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है हमें उनसे उतने पैसे लेने हैं। तो अगर बताओ हम पार्टनर से कोई सा भी पैसा लेंगे तो हम वो कौन से साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो याद रखना, अगर कैपिटल और करंट दोनों का अगर कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका मतलब होता है हमें पैसे लेना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, पैसा लेना है। तो वो कौन से साइड पे हम लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये बना 2 लोगों का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। मान लेते हैं 2 पार्टनर थे ए और बी। अब सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है, तो जब हम कैपिटल लिखते हैं तो इस साइड लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस होता है। बात समझ में आ रही ना। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना है और करेंट अकाउंट का बैलेंस इतना है लेकिन डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस लिखा होता है, तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे। ये कौन सी कंडीशन में करेंगे, जब डेबिट बैलेंस दिया हो कैपिटल और करंट का, ठीक है ना। और वही बाई चांस अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब होता है कंपनी वाले पार्टनर जो जा रहा है उसको पैसे देंगे। तो जब पैसे देंगे तो वो इधर साइड पे लिखा जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो इनके क्रेडिट साइड पे लिखाया जाएगा। ये बात क्लियर होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात, कब अगर डेबिट बैलेंस को क्या लिखना है, क्रेडिट बैलेंस को क्या लिखना है। चलो ठीक है, तो ये हो गए आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके बाद और कौन सी चीज़ देना है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देना होता है वो होता है किसी भी तरीके का कोई सा भी रिजर्व अगर बना हो तो,
रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखो, रिजर्व एक ऐसा अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बचा लिया जाता है, ठीक है ना। अब जब सी बी ये तीनों काम कर रहे थे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा पहले, उसमें से कुछ अमाउंट इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बचा लिया गया होगा। अब जब वो जा रहा है और अगर ये पैसा यूज नहीं हो पाया तो ये क्या करेंगे, ये हम इन तीनों में यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। और कैसे बांटेंगे, याद रखना ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। कौन से रेशियो में? तो जितना हिस्सा इसका होगा, मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना भी हिस्सा बनेगा इस रिजर्व में से, उसका रेशियो अपन देख के और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है ना, कैसे बांटना है शेयर के हिसाब से। तो तीसरी चीज आती है, क्या चीज? रिजर्व। अब ये रिजर्व कई टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से? देखो, सबसे पहला हो सकता है जनरल रिजर्व, ठीक है ना। एक और आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो, ये वाला रिजर्व जो है ना जनरली एमपी बोर्ड में होता नहीं है, सीबीएसई और आईसीएसई में होता है ये वाला, लेकिन सब में मिलेगा आपको, ठीक है ना। जनरली इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं, ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है और जनरल रिजर्व भी होता है। तो ये सारे रिजर्व और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत सारे टाइप के रिजर्व। तो जितना भी रिजर्व बच गया है या यूज नहीं हो पाया है तो वो रिजर्व भी हम किस रेशियो में देते हैं? ओल्ड रेशियो में। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो होगा वो हम उसको बांट देंगे। क्लियर है? तो तीसरी चीज हम उसको ये देते हैं। नेक्स्ट डी पॉइंट पे जो चीज नेक्स्ट हम इसको देते हैं वो होती है इसकी सैलरी, या फिर अगर कोई कमीशन आ रही हो इसके रिटायरमेंट तक की। कब तक की? अप टू रिटायरमेंट, ठीक है ना। जब तक उसका रिटायरमेंट हो रहा है, अगर उस तारीख तक की उसकी कोई सी भी सैलरी या कमीशन बन रही होती है तो हम वो देते हैं। याद रखना, अप टू रिटायरमेंट, पूरे साल की नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में ये बोलता है कि सी को हर महीने 1000 रुपये सैलरी मिलती थी और उसने 6 महीने बाद ही काम छोड़ दिया, तो उसको क्या हम पूरे साल की सैलरी देंगे? नहीं, सिर्फ जितने महीने उसने काम करा है सिर्फ उतने महीने तक की सैलरी या फिर कमीशन जो भी बोले वो देना है, ठीक है ना। तो याद रखना अप टू रिटायरमेंट, यानी कि जब तक उसकी डेट है रिटायरमेंट तक की, उस दिन तक, जैसे ही वो रिटायर होगा उसको फिर नहीं देंगे। क्लियर है? तो ये इतनी चीजें हो गई। नेक्स्ट चीज जो उसको देना है वो होता है उसका गुडविल का अमाउंट। गुडविल का मतलब मैंने बता दिया था, एक तरीके की रेपुटेशन होती है, तो उसका भी जो अमाउंट बनता है। देखो, जब पार्टनर आ रहा था तो वो गुडविल लेके आ रहा था और पुराने पार्टनर्स को दे रहा था। अब यहाँ पे जब ये पार्टनर जा रहा है, एक पार्टनर, तो जब जो पार्टनर जा रहा होता है उसको क्या करते हैं हम? गुडविल देंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, यानी कि अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो इसको कौन क्या करेंगे हम? गुडविल देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज क्या करते हैं? गुडविल। और याद रखना, गुडविल डेट तक की नहीं निकालते, ये अपन पूरे होल ईयर की देते हैं, ये बात ध्यान रखना। पूरे साल की देते हैं, चाहे वो 1 महीना काम करे, 2 महीना काम करे, 3 महीना काम करे, लेकिन जब गुडविल देने की बारी आएगी कितने साल? पूरे साल की दोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये जो गुडविल दी जाती है ये कौन से रेशियो में दी जाती है? जैसे यहाँ बताया ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। वैसे ये दी जाती है गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता दिया था, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। अब गेनिंग रेशियो में तो दी जाती है, अब देगा कौन कौन? देखो, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है ना। तो ये होती है गेनिंग रेशियो में देते हैं गुडविल। नेक्स्ट चीज जो इसको पेमेंट होती है वो होती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट की पेमेंट होती है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कब तक का होता है? देखो, जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उस दिन तक का प्रॉफिट होता है कुछ ना कुछ, तो जब तक वो जा रहा है तो उस दिन तक का अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर वही प्रॉफिट उसको दे देंगे जो भी उसका शेयर होगा। तो याद रखना, प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट, ये भी कब तक दिया जाता है? जब तक वो रिटायर ना हो रहा हो, ठीक है ना। याद रखना कौन सी चीज रिटायरमेंट तक दी जाती है और कौन सी चीज पूरे साल की दी जाती है,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट तक का देना है, जब तक वो रिटायर में हो रहा है, ठीक है ना। और किस रेशियो में बांटोगे आप, मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसके हकदार तो तीनों लोग हैं, लेकिन प्रॉफिट कब कितना आप दोगी, उसके रेशियो में बांटोगी। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। तो बेसिकली जनरली ये होता है, इतनी चीजें दी जाती हैं एक पार्टनर जब फर्म छोड़ के जाता है तो, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो आप पहले। चलो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि ये चीज हम उसको पेमेंट करते हैं। अब बात आती है पेमेंट करते हैं, कैसे करते हैं पेमेंट, ठीक है ना। तो देखो पेमेंट कैसे करते हैं, उसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं। अब वो कौन से 2 तरीके होते हैं, चलो देखते हैं। देखो मेथड्स ऑफ पेमेंट, कौन कौन से मेथड होते हैं पेमेंट के। तो देखो बेसिकली 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है लंप सम मेथड। लंप सम का मतलब होता है एक बार में ही पूरी पेमेंट कर देना, ठीक है ना। अब वो जो पेमेंट होती है एक बार में पूरी पेमेंट, वो या तो कैश के फॉर्म में होती है या तो फिर बैंक के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, कैश के फॉर्म में या फिर बैंक के थ्रू हो जाती है ये पेमेंट, ठीक है। अब जो दूसरी पेमेंट का मेथड होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। इंस्टॉलमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस का मतलब ये होता है जो भी रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना होता है वो बेसिकली क्या करते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते जाते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैसे पता होगा ना इंस्टॉलमेंट बेसिस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जर्नल एंट्री होती है जो आपको दोनों के अंदर देखना है, ठीक है। जब पेमेंट हम करते हैं लमसम बेसिस के तरीके से, तब एंट्री क्या होती है, देखो कैश या बैंक हमारी कंपनी से जा रहा है, तो कैश या बैंक को हम क्या करेंगे, हैं क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या होगा, जिस पार्टनर को वो चीज़ मिल रही है। तो मान लेते हैं जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं ABC, तो यहाँ पे C रिटायर हो रहा है, तो C रिटायर हो रहा है तो उसको पैसा मिलेगा, तो उस पार्टनर का अकाउंट हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और 2 में आएगा कैश, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो तो, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा 2 बैंक अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नोट करना है, ठीक है ना। मतलब नोट ये पूरा कर लो, ये बात आपको मेन ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री होती है अगर कैसा, लमसम यानी कि एक साथ पूरा अमाउंट पे करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब जब बात आती है इंस्टॉलमेंट बेसिस की, तो बेसिकली एक तरीके का लोन अकाउंट खोला जाता है। अब ये क्या खोलता है लोन अकाउंट, देखो अब कोई पार्टनर गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिया था C हो रहा है रिटायर, और इन लोगों ने C का अमाउंट निकाला कि C को कितना पे करना है, यहाँ पे निकाला अमाउंट, C को टोटल अमाउंट पे करना है 1 लाख रुपए C को पे करना है क्योंकि C जा रहा है। अब यहाँ पे A और B बोलेंगे, हो सकता है ऐसा बोले कि हमारे पास अभी 1 लाख रुपए पूरे के पूरे नहीं है, C को बोल देंगे वो लोग कि आप थोड़ा थोड़ा करके ले लेना, ठीक है ना। तो C इस बात पे एग्री हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके लेगा। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है अमाउंट, उस पर क्या रहता है, हर बार ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है, याद रखना। तो जब ये वाला इंस्टॉलमेंट बेसिस का केस आता है बाय चांस, तो इसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी रिटायरिंग पार्टनर रहता है, ठीक है, उसका एक कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम, लोन अकाउंट। अब ये बनता कैसे है ये बाद में सीखेंगे, बस अभी इतना ध्यान कर लो आप, जब भी इंस्टॉलमेंट बेसिस की बात आएगी तो उसका पैसा कहाँ पे भेजा जाता है, लोन अकाउंट में भेजा जाता है रिटायरिंग पार्टनर के।
ठीक है ना। फिर वो लोन अकाउंट से धीरे धीरे करके जितना भी टाइम में चुकाते हैं वो लोग पैसा, तो इतना वो पैसा चुका देते हैं लोन अकाउंट से धीरे धीरे करके। और याद रखना हर साल कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी लगता है, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके आप पैसे दे रहे हो तो उस पर क्या करेगा, वो इंटरेस्ट बोले मांगेगा, ठीक है। तो इसी बात पे तो वो एग्री होगा, तो याद रखना इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, देखो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री होती है। देखो पैसा तो उसको मिल रहा है रहे वाले पार्टनर को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। जिस पार्टनर के नाम का लोन अकाउंट खोल रहा है उस पार्टनर का नाम और यहाँ पे लोन अकाउंट। तो ये होता है जब आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस या फिर लोन के फॉर्म में पेमेंट करते हो तो, ठीक है। तो इसे आप उतार लो, ये दो तरीके के मेथड्स होते हैं पेमेंट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बेसिकली हम स्टार्ट तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही करते हैं, लेकिन जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है जो आप एडमिशन के टाइम पे बनाते थे बिल्कुल सेम वैसा ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसमें तो कोई सा भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। बस जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे बनता है, चलो वो सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम होगा, जितने पार्टनर्स हैं उतना का ये बनेगा। पर्टिकुलर्स ABC और पर्टिकुलर्स ABC, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तीनों की जो कैपिटल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहता है उसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे जो भी इन तीनों की कैपिटल्स रहती हैं वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखो जो एडमिशन के टाइम था हम नेक्स्ट लिखते थे बाय बैंक। बाय बैंक इसलिए लिखते थे ताकि नया पार्टनर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, यहाँ पे क्या है उल्टा जा रहा है पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय बैंक नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को देंगे वो सारी चीज़ें इधर पे आएंगी। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। अगर किसी पार्टनर की कोई सी भी सैलरी है तो हम लिखेंगे बाय सैलरी, और जिसकी भी जो भी सैलरी है उसको हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्व होता है, जैसे मैंने बताया था रिजर्व अगर कोई टाइप का होता है तो रिजर्व बढ़ता कैसे है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में रिजर्व बांटेंगे और वो हम तीनों पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या देते हैं, इसके बाद देते हैं नेक्स्ट गुडविल। बताओ गुडविल किसको देते हैं हम, क्या बताया था किसको देते हैं गुडविल, पार्टनर, कौन से पार्टनर को देते हैं, नहीं वो तो अपन देते थे एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन यहाँ पे जो गुडविल मिलेगी वो मिलेगी रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर कौन है इधर पे, सी है, तो यहाँ पे जो हम गुडविल देंगे ना वो किसको देंगे, सी को। और बात आती है कौन देगा गुडविल, कौन देगा गुडविल, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो अभी कंटिन्यू करेंगे फर्म को वो लोग ही देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल कौन कौन दे रहा है, यहाँ पे A और B देंगे गुडविल किसको, C को। तो याद रखना जिस भी पार्टनर को अपन कुछ भी देते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे अपन इन दोनों का अकाउंट करेंगे क्रेडिट, ठीक है ना। C का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। किसके नाम से करेंगे, जो जो लोग गुडविल दे रहे हैं उसका नाम आएगा और उसके अमाउंट अपन लिखेंगे C के कॉलम में। जैसे कुछ अमाउंट गुडविल का A देगा तो यहाँ लिखेंगे हम बाय A's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे जितना A दे रहा है गुडविल का अमाउंट,
ठीक है। और दूसरा लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और जितना अमाउंट बी दे रहा है यहाँ पे लिख देंगे अपन। देख इसको रहे हैं सी को, इसलिए अपन ने अमाउंट लिखा सी के कॉलम में, और लेकिन कौन कौन दे रहा है वो नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन ने इनका अकाउंट लिख तो दिया, अब बात आती है सी, इन लोग सी की वजह से इनका बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है। यहाँ पे जब सी का बैलेंस बढ़ रहा था तो अपन ने सी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बाय लगाने का मतलब क्या होता है, डेबिट होना। तो मतलब ए और बी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो जब यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे भी हम करेंगे। अब बताओ किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, ये लोग किसको पैसा दे रहे हैं, सी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अब अमाउंट आएगा ए के कॉलम में और बी के कॉलम में, सी में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम जो अकाउंट डेबिट कर रहे हैं वो किसका किसका कर रहे हैं, ए और बी का कर रहे हैं, सी की वजह से, इसलिए यहाँ सी का नाम आया। और जितना जितना अमाउंट इनसे लिया जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है ये? तो ये बेसिकली हम करते हैं, ये दोनों एंट्री और ये वाली एंट्री करते हैं जब गुडविल देने का टाइम आता है। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गुडविल देने की बात। अब इसके बाद और क्या चीज़ देते हैं, अभी हमने सीखा था पेमेंट में। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट देते हैं वो तीनों में बढ़ जाता है प्रॉफिट, ठीक है ना। कैसे बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो इन तीनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। और ये बात आपको पता है क्लियर, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आता है तो कहाँ आता है, इस साइड पे लिखेंगे टू लॉस, और वो इन तीनों में बट जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या आती है ये चीज देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है अगर किसी तरीके का कोई भी लॉस होता है, प्रॉफिट होगा तो हम इधर लिख के दे देंगे, और अगर बाई चांस लॉस हुआ तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस और इनको दे देंगे। समझ में आ रहे? तो यहाँ पे लॉस दे दिया। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। अगर किसी भी तरीके की इन लोगों ने ड्राइंग्स करी है तो, ठीक है ना, तो ड्राइंग्स का अमाउंट भी साइड पे आएगा, यहाँ पे इन तीनों का दे देंगे अमाउंट। क्लियर है? जनरली इतनी ही चीज़ें आती हैं, और भी कभी कभार रेयर केसेस में आ सकती हैं, लेकिन जनरली इतनी ही चीज़ें आती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना क्या है, अब नेक्स्ट हमें देखना क्या है, कौन सा साइड ग्रेटर है। तो जनरली ये होता है कि आपके क्रेडिट साइड ही ग्रेटर रहते हैं। तो जब क्रेडिट साइड ग्रेटर रहते हैं तो इधर साइड पे हम रिमेनिंग बैलेंस लिखते हैं, और रिमेनिंग बैलेंस को क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये लिखा जाता है। अब देखो कैरिड डाउन तब लिखा जाता है जब जो पार्टनर्स आगे बिजनेस कैरी ऑन करना चाह रहे हैं सिर्फ उनके नाम पे। तो बताइए कौन कौन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, आगे कौन कौन चलाएगा बिजनेस, ए और बी। तो यहाँ पे जो कैरी डाउन हमने लिखा है ना, ये सिर्फ दो पार्टनर्स के लिए, किसके किसके लिए, ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ए का साइड देखेंगे, ये वाला बड़ा है, तो ए का इनका प्लस करके ये माइनस करोगी तो ए का जितना बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सेम बी का, ये प्लस करके पूरा का पूरा ये माइनस करोगे बी का, तो बी का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन सी में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सी हो रहा है रिटायर, और कैरिड डाउन उसके में लिखा जाता है जो आगे बिजनेस चलाने वाले हैं। तो सी तो चलाने नहीं वाला, सी तो रिटायर हो रहा है। तो बात आती है सी के बैलेंस में हम क्या लिखेंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया था मेथड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। ये तो दो तरीके से पेमेंट करना है, या तो एक साथ पेमेंट कर दो या तो लोन अकाउंट में डाल दो। तो अगर आप एक साथ पेमेंट कर रहे हो यानी कि सी का अमाउंट इधर से देखा जाएगा कितना बन रहा है और ये माइनस करा जाएगा। तो जितना अमाउंट सी को पे करना है वो या तो जाएगा टू कैश और बैंक लिखा जाएगा, और सी का अमाउंट इधर पे आ जाएगा जितना टोटल पेमेंट कर रहे हो। तो अगर लमसम में पेमेंट करते हैं, हम एक बार में पेमेंट करते हैं तो उसका हम लिखते हैं टू कैश या टू बैंक, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो इस टू कैश या टू बैंक की जगह हम एक चीज़ लिख देंगे टू
लोन अकाउंट, और वो बैलेंस सी का हम कहाँ भेज देंगे, लोन। याद रखना दोनों चीजें नहीं लिखना है, इसमें से कोई एक चीज आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई एक। अगर लमसम में पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश या टू बैंक आएगा, और अगर लोन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो तो क्या आएगा, टू लोन अकाउंट। क्लियर है बात। तो सी का बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा और ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इसे नोट कर लो।